हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस थोड़े मोड़े ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज के वीडियोस पे आप क्या जानने वाले हो वो है पारिस्थितिक तंत्र का मेन इंट्रो। ओके, इंट्रो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। ओके, केवल ये चीज़ तो आपको जो है मैं बताता हूँ पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। देखो रट्टा मारोगे तो मैं आपको लिख सकता हूँ, ठीक है, कि जल थल स्थल जितने भी मंडल हैं ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैविक तथा अजैविक जो घटकें हैं और जीव जंतुएँ हैं, इन सारी के पारस्परिक संबंध को जो है पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। इस तरीके से बोल दूँ, लिख दूँ तो आप उसको याद कर लोगे, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे ना तो आप लॉन्ग टाइम तक याद करके रखोगे। ओके, तो समझिए मेरे बातों को ध्यान से, गौर से। ओके, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं तो सुनना चाहोगे। पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, ठीक है, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक संबंध को जो है पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है। इन सभी का जो संबंध रहता है, इन सभी का योग रहता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैविक घटक, निर्जीव घटक मतलब अजैविक घटक, ये सारी चीज़ें पारस्परिक एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस सभी को जो है बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र। ओके, क्लियर। तो आज के वीडियो से बस यही था कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहने से आपको क्या लिखना है, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र बोला जाता है, कहा जाता है। ओके, ये उसे कहते हैं, ये आप लिखिएगा। और मेरे चैनल का एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है कि आप जो है इस थोड़े मोड़े ज्ञान चैनल में आप रट्टा मत मारो यार, ठीक है, आप समझो, क्योंकि समझा हुआ जो है ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और आप नहीं समझे हैं तो बिल्कुल वो जो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए आप जो है रट्टा मत मारना, आप अच्छे से जो है इस प्रकार से आप समझना और वो जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ओके, और इसको मुझे और अच्छे से यदि आपको समझाना पड़े तो बिल्कुल मैं समझाना चाहूँगा। जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, गाय बैल बकरियाँ, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें हैं जैविक हैं, ठीक है। अजैविक में कौन कौन से आ जाते हैं, वायु हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें जो है अजैविक हैं, ठीक है। कुछ पत्थर जो होते हैं, ये सारी चीज़ें अजैविक जो चीज़ें हैं और वो अजैविक हो जाते हैं, ठीक है। जैविक समझ में आ गया, जिसके अंदर जीव है। अजैविक मतलब जो निर्जीव है। ओके, और वायुमंडल जान सकते हैं, वायुमंडल में जितने सारी चीज़ें उड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु जो है वो उसमें वायुमंडल में उड़ते हैं, उड़ते रहते हैं, और गैसें हैं। और स्थलमंडल में बहुत सारे जंतु जो हैं जो चलते हैं, रहते हैं, बसते हैं, हम सारे हैं, ठीक है। जलमंडल में जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, उन सभी जीव जंतु को भी जो है कोई ना कोई मरते, वो जो है उनका भी डेथ होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ श्रृंखला बनती है, खास श्रृंखलाएं बनती हैं, ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है, वो सारी चीज़ें हैं। आपको जो है बहुत मज़ा आएगा मेरे इस चैनल पे, आपको हर एक चीज़ पढ़ने में, समझने में। और हाँ, नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।